हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम आप जानते हो, सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता इतना यूजफुल है कि आप पेपर जब दोगे तभी आपको समझ में आएगा, बट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको क्या हेल्दी बनाएगा, आपके नंबरों को, आपको नहीं, आपके नंबरों को हेल्दी बनाएगा। क्योंकि ये आप देखते रहोगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा, ये नहीं आप इसको देखते रहोगे तो आप हेल्दी हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप। क्या कह रहा है? अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, अनुदिश यानी इसी दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, यानी ए वेक्टर की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो, 7 इकाई हो। तो कभी भी ऐसा दे दिया जाए तो हमेशा इसका क्या करिए, एकांक सदिश निकालिए। अगर ए दिया गया है तो अगर हम मॉडुलस एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर आपको ऐसे मिल जाए, A1 आई कैप और प्लस B1 जे कैप हो जाएगा प्लस C1 के कैप, ऐसे मिला हुआ है। अगर हमें कह दिया जाए मॉडुलस निकालने के लिए तो आप ध्यान देना, हमेशा I के गुणांक का वर्ग A1 स्क्वायर और इसके बाद J का गुणांक का वर्ग हो जाएगा, इसे लिख सकते हो B1 का स्क्वायर और ये कितना होगा C1 का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। और किसी का जब सदिश पूछा जाए एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का फार्मूला होता है एकांक सदिश। अगर आपसे पूछा जाए ये हमेशा एकांक सदिश दिशा को, इसको ए कैप बराबर लिखते हैं ए वेक्टर बटे कितना, मॉडुलस ए वेक्टर, या इसी को ए भी लिखा जा सकता है, वो दोनों आपके चाहे जैसे, बस ये फार्मूला निकाल के इसमें लगा दीजिए। इसका मॉडुलस निकालो तो ये हमको, इनको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए मॉडुलस ए वेक्टर बराबर, देखो आई का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर और देखो जे का गुणांक कितना है -2 का, के का नहीं है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस कितना हो जाए 4, यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4, इनको ऐड कर देंगे रूट कितना 5 हो जाएगा, यानी मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 5। अब एकांक सदिश निकालो, ए वेक्टर का एकांक सदिश। अगर एकांक सदिश निकालते हैं, एकांक सदिश यानी यूनिट सदिश, तो आप जानते हो फार्मूला भी आपको बताए कि ए वेक्टर बराबर ए मॉडुलस, ऐसा नहीं, हमें क्या निकालना एकांक सदिश, तो ए कैप बराबर हो जाएगा कि ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर बटे कितना होगा मॉडुलस ए वेक्टर। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करोगे तो ए वेक्टर कितना था आई कैप माइनस 2 जे कैप और बटे कितना √5 था, यह ए कैप। अब आपसे कह रहा है इतना निकाल, ए कैप क्या बताता दिशा को, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो, मतलब ए की दिशा में एक ऐसा सदिश निकालो जिसका परिमाण कितना हो 7 हो। तो हमें एक ऐसा अनुदिश निकालना था, तो ए की वैल्यू निकल आई, तो हमेशा क्या करते हैं, अगर 7, तो ये देखो सदिश क्या होगा, अगर हमें सदिश निकालना था तो सदिश हम निकालेंगे तो मान लो बी वेक्टर बराबर कितना C1 ए कैप होगा, मतलब इसी की दिशा में 7 गुना होगा, तो 7 से आप गुणा करा दीजिए, तो बी वेक्टर बराबर कितना होगा, ए कैप लेंगे C1 और ये हो जाएगा 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप और बटे कितना हो जाएगा, इसको √5 ले सकते हैं। तो चलिए इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर बराबर C1 बाई √5 और आई माइनस 2 जे कैप। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे समझ में आ चुका। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न पे पूछे गए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया इसी पैटर्न में पूछे गए। तो कभी भी आपको पूछा जाए एक सदिश दे दिए, उसका एकांक सदिश निकाल लीजिए, जितना परिमाण कहा जाए उतने परिमाण से गुणा करा के तुरंत एकांक सदिश के साथ आंसर दे दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका एक भी नंबर वेक्टर्स में नहीं कटने वाला है और वेक्टर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बस मेरी वीडियो को देखते रहिए, अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।